का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि सुरवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, रोज की तरह आज भी मेरे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं देवोदय महासंघ के लिए। मैं उनके नाम का उल्लेख अवश्य करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। गौरव जैन, झरना जैन, नीलांजना, पटपड़गंज, दिल्ली, इन्होंने 1,51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सुशीला देवी गंगवाल, स्थान का नाम उल्लेखित नहीं है, 50,000 रुपये की राशि इन्होंने प्रदान की है। सुनील कुमार जैन, रेखा वैभव, नेहा जैन, गुणायतन ट्रस्टी देहरादून, इन्होंने 42,000 रुपये की राशि प्रदान की है। अरुण जैन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, इन्होंने 31,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री विवेक जैन, पवई, मुंबई, इन्होंने 12,500 रुपये की राशि प्रदान की है। और श्री रजनीश कुमार जैन, सोडाला, जयपुर, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने अपनी स्वीकृतियाँ भेजी हैं। समयाभाव कारण मैं सबका नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, पर जिन लोगों ने भी अपनी स्वीकृतियाँ भेजी हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और बंधुओं, स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए श्री हुकम चंद जी, अरुण कुमार जी, आशीष जी जैन, रेडीमेड वाले कटनी, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती तारा जैन, रुचि जैन, राजुल जैन, तरुण जैन, कटनी, इन्होंने भी क्षेत्र के लिए 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न में उपस्थित कर रहा हूँ गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से प्रवाल जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री, मेरी माता श्री मुझे डॉगी या कोई भी पेट पालने से मना करती हैं। चाहे वह गाय हो या कोई डॉगी हो, उनको कोई भी पेट पालने में रुचि नहीं है। और साइंटिस्ट का मानना है कि पेट पालने से हमें स्ट्रेस नहीं होता। क्या नहीं होता? स्ट्रेस नहीं, हाँ, स्ट्रेस नहीं होता। महाराज श्री, आप कृपया हमें समझाने का प्रयत्न करें। देखिए, हमारे यहाँ पालन करने योग्य जो पशु बताए हैं उनको पालें। गाय बैल को पालना हमारे यहाँ बताया गया है, उनको पालना चाहिए। कुत्ते बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों को पालने का हमारे शास्त्रों में निषेध है, उनसे बचना चाहिए। हम गोपालन करें, उनसे निकटता रखें तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, वात्सल्य बढ़ेगा। अगर घर परिवार में वैसी सुविधा है तो वैसा करें। और यदि कदाचित ऐसा नहीं कर सकते तो किसी गौशाला में जाके थोड़ी देर सेवा कर लो। घंटा आधा घंटा अगर गायों के बीच बिताते हो तो बड़ा लाभ है। अमेरिका में एक थेरेपी चली है, कॉ यार्ड थेरेपी। वहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोगों के शिकार मरीजों को गायों के पास रखा जाता है। आधा घंटा से 1 घंटा गायों के पास उनको रखते हैं। गायों के साथ रहना, गायों को सहलाना, गायों से लिपटना,
इसके आश्चर्यजनक परिणाम हैं। बहुत से ऐसे लोग भी उससे ठीक हुए जो सुसाइड करने के लिए उतारू हो गए थे। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो रही है। ये तो हमारे देश की संस्कृति है। पूना में एक गौशाला है, संत तुकाराम जी गौशाला। मुझे उसके बारे में बताया कि उस गौशाला के संचालक उस क्षेत्र में जितने भी पागल घूमते हैं उन पागलों को उठाता है और गौशाला में रखता है। गायों के बीच रहते रहते 6 माह से साल भर के अंदर वो ठीक हो जाते हैं और ज्यादातर वो पागल ही उस गौशाला की सेवा कर रहे हैं। तो हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं, ये हमारे जीवन के बदलाव का आधार बनेगा। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से आशीष जैन कह रहे हैं, मेरी शंका यह है कि मेरे जीवन में प्रायः मेरी बुद्धि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जो कभी तो मेरे लिए लाभकारी तथा कभी हानिकारक सिद्ध होता है। गुरुदेव, अलौकिक दृष्टि से कहूँ तो इस बुद्धि के कारण मुझे आपकी प्रेरणा आशीर्वाद से काफ़ी तत्व ज्ञान हुआ, जिसका मैंने प्रयास किया कि अच्छे से सदुपयोग कर सकूं। किंतु यही बुद्धि लौकिक दृष्टिकोण से मेरा काफ़ी नुकसान करती है, खासकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ वह तत्व ज्ञान मुझे पुण्य पाप के फेर में बांधे रखता है। गुरुदेव, मैं ऐसा क्या करूं इन सभी चीज़ों में एक संतुलित तालमेल बना सकूं? देखिए, बुद्धि बुरी चीज नहीं है, बुद्धि हमारे लिए लाभप्रद है, पर बुद्धि के साथ उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। भावनाओं का पुट भी साथ में होना चाहिए। हमने जो तत्व ज्ञान पाया है, अगर सच्चा तत्व ज्ञान पाया है तो हमारी बुद्धि में भावना का ज्वार जुड़ना चाहिए और उस रास्ते को अंगीकार कर लेना चाहिए जिसका इशारा किया जा रहा है। और यदि कदाचित वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो भूमिका अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें देश काल की परिस्थिति के अनुरूप चलना चाहिए। जो समय काल की परिस्थितियों के अनुरूप आचरण करते हैं और औचित्य गुण से युक्त होते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता, और जो इससे दूर रहते हैं उन्हें जीवन में कभी लाभ नहीं मिलता। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से चंद्र प्रभा जैन कह रही हैं कि एक पुरानी कहावत है कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, दिमाग स्वयं का अपनाओ। फिर गुरुदेव, जब अपना ही दिमाग लगाना है तो फिर सलाह और तजुर्बा क्यों लें? बहुत अच्छा है। सलाह हारे की, तजुर्बा जीते की और दिमाग अपना लगा। प्रश्नकार ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जब खुद का ही दिमाग लगाना है तो दूसरों को क्या करें? निश्चित, अगर तुम्हारे पास इतनी क्षमता है तो दूसरों को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों की सलाह से ही चलें और दूसरों के तजुर्बे से ही चलें। लेकिन जिनका अपना दिमाग पूरी तरह से नहीं चल पाता, उनके लिए दूसरों की सलाह बहुत काम करती है और दूसरों के तजुर्बा का भी फायदा उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उसमें जहाँ जो सहायक हो उसका आलम्बन ले लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, झालरा पाटन राजस्थान से राजूल दीदी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 3/24 में एक प्रतिमा जी विराजमान करवाई और वह व्यक्ति रात्रि में भोजन भी करता है, आलू प्याज जमीकंद भी खाता है। पूछने पर यह कहता है वो कि महाराज जी ने यह कहा है कि जो व्यक्ति जौ के बराबर भी प्रतिमा विराजमान करवाता है उसको किसी न किसी भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज जी, क्या चारित्र के अभाव में मुक्ति संभव है? तो फिर व्यक्ति के पुण्य का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा? कृपया महाराज जी समझाएं। देखिए, बात सही है कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करने वाला जीव कल्याण का भागी होता है, हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि
उसका उसी भाव में मोक्ष होगा जिस भाव में वो अपना लक्षण सुधारेगा। मोक्ष उसके चरित्र से होगा, बिना चरित्र के नहीं। हम इसे इस रूप में देख सकते हैं कि जो इस तरह के सुकृत करता है उसकी आत्मा में ऐसे संस्कार जमते हैं जो कालांतर में फलकर उसके जीवन का रूपांतरण कर देते हैं। और ये संस्कार तुरंत जमना चाहिए और उसका लक्षण भी दिखना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने जिन प्रतिमा को विराजमान करने का पुण्य सुन करके जिन प्रतिमा को विराजने का सौभाग्य पाया है, वे अपने इस सौभाग्य को एक सुअवसर के रूप में परिवर्तित करे, इस सौभाग्य से अपने जीवन को कृतार्थ करे। ये सोचे कि मेरा परम पुण्य कि मेरे द्रव्य से मैंने ऐसे जिन बिंब को विराजा है जो लाखों करोड़ों जीवों को अनेक भवों तक भवोद्धार का रास्ता बनाएगा, जिससे लोगों को सम्यक दर्शन होगा। तो लोगों को जब हो तो हो, मुझे तो आज होना चाहिए। मैं अपने भाव सुधारूं, ये सोच करके कि मैंने भगवान विराज दिए, मोक्ष का लाइसेंस मिल गया और चाहे जैसा आचरण करूं, ये शोभास्पद नहीं है। मोक्ष का लाइसेंस नहीं मिला है। अगर खोटा आचरण करोगे तो तुम्हारे भाव न जाने कितने बढ़ेंगे। इसलिए इस तरह की बातों को सुनकर ऐसा मनमाना अर्थ निकालना एक प्रकार की आत्मवंचना समझना चाहिए। जीवन को सुधारे बिना उद्धार नहीं होगा। इसलिए जब संभव है तब जाग जाओ और जीवन को परिवर्तित करो। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री सुभाष जैन कह रहे हैं, महाराज जी, जैन धर्म समय के अनुरूप श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन बिना किसी भय के शांतिपूर्ण जीवन यापन की कला है, पर हम सब उसको बिन जाने ही उससे प्राय लोग विमुख होते देखे जा रहे हैं। क्या ये आचरण की या अनुसंधान अनुभव की कमी है? आचरण अनुसंधान अनुभव की कमी है, या यूं कहूं कि संकल्प की शिथिलता और साहस की दुर्बलता, श्रद्धा की दुर्बलता। अगर मनुष्य की श्रद्धा हो, साहस और संकल्प हो, तो अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर सकता है जिसके लायक वो है। पूज्य गुरुदेव, नागपुर से ऋषिका जैन कह रही हैं, महाराज जी, आपने कहा कि जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, हतोत्साहित करते हैं और समझाने पर भी नहीं समझते हैं, तो उनसे सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, ऐसे व्यक्ति हमारे अपने ही, जैसे कि हमारे माता पिता दादा दादी हों, तो हमें उनसे कैसा व्यवहार रखना चाहिए? क्या उनसे भी हमें सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए? उनकी अच्छी बातों को पूरी तरह से स्वीकार लेना चाहिए और जो बातें नकारात्मक हैं उनको एक तरफ से नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये इनका नेचर है और उनके स्वभाव को समझते हुए उसी अनुरूप वर्तन करना चाहिए। उनके सामने उनकी बातों को नकारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उनको हर्ट करेगा, उनका ईगो क्लैश होगा। उस समय उनकी बातों को सहज भाव से स्वीकार लो, लेकिन करो वही जो करने लायक। पूज्य दिल्ली से श्री संजीव जैन कह रहे हैं कि महाराज, श्री कर्म को काटना और कर्मों को भोगने में क्या अंतर है? कई बार मैंने अपने प्रवचनों में बोला, कर्म के उदय में हर्ष विषाद करके आकुल व्याकुल होकर उस कर्म को झेलना, कर्म को भोगना है, और कर्मोदय में अपनी क्षमता और सहजता को बनाए रखते हुए सहज भाव से उसका सामना करना, कर्म को काटना है। तो मैं अक्सर कहता हूं
कर्म को भोगो मत, कर्म को काटो। अज्ञानता में भोगना है और ज्ञान से काटना। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से आरती जैन कह रही हैं, गुरुवर दान देने की अपेक्षा से यदि पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा दान देना पड़ जाए तो पुण्य, थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ जाए तो पुण्य किसमें ज़्यादा है? दान देना ज़्यादा श्रेष्ठ है या भाई को दे देने में कितना पुण्य है? देखिए, दान देना धर्म है, भाई को देना कर्तव्य है। धर्म धर्म की जगह है, कर्तव्य कर्तव्य की जगह है। लेकिन यदि दान देने के नाम पर आपस में कलह हो तो बेहतर है कि भाई को वो देकर अपने प्रेम को बढ़ाए और अपने अंदर की भावना को जगाएं। जिससे हम निराकुलता से जी सके और हमारा रास्ता खुला रहे। अभी हम भले कम दे रहे हैं, बाद में और कमा करके भी दे सकते हैं। ज्यादा होने पर देना ये दान है, ज्यादा मात्रा में आप दे रहे हैं, लेकिन कम होकर के भी आप दे रहे हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव। इसलिए दान देने की चाह में संपत्ति के निमित्त कलह से बचना चाहिए। एक परिवार मेरे संपर्क, 3 भाइयों का परिवार था, 2 के बेटे थे, तीसरे की 1 बेटी थी, विवाह हो गया। 2 भाइयों के 2 बेटे थे, तीनों का समान हिस्सा था। 2 बड़े जो भाई थे, बड़े थे, जिनके बेटे थे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लायबिलिटीज भी थी। धर्म पत्नी चाह रही थी कि हमारा हिस्सा मिले और हमारे ऊपर कोई दायित्व तो नहीं, हम अपना दान करें। पर पति ने जो बात कही मुझे बड़ी व्यवहारिक और समयोचित लगी। बोले, दान करने के लिए हमारे पास पूरा जीवन है, अभी हमारा व्यापार भी है और हमारे रेकरिंग अर्निंग के सोर्स भी हैं। पर दान करने के लिए अगर हम अपने भाइयों के ऊपर दबाव डालते हैं, उसकी अपेक्षा हमें अपने भाइयों को सहयोग करके उनका प्रेम लेना चाहिए। दान तो हम और भी कर देंगे, और ये तो पैतृक संपत्ति है, इसका दान क्या, अपनी कमाई हुई संपत्ति का हम दान करेंगे। उसने पत्नी को समझाया और अपना जो हिस्सा था उसमें थोड़ा सा हिस्सा रखा और बाकी दोनों भाइयों को दे दिया कि तुम लोग खड़े हो गए और तुम लोग भी कल दान देने में योग्य बन सकोगे। फिर अपना काम किया। आज पुण्य के योग से दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि है। और कहता मुझे करना क्या, अब जो मेरे पास है ये हमारे जाने के बाद हम पूरा दान कर देंगे। ऐसी सोच जो बना लेते हैं, एक आदर्श उपस्थित करते हैं। हो सकता वो व्यक्ति पूरा दान कर भी देता, लेकिन उनके भाई बंधुओं के मन में मलाल होता। तो इन सब चीजों को बहुत देख समझ करके काम करना चाहिए। जहां जैसी आवश्यकता वैसा देखना चाहिए। हाँ, अगर घर भर के लोग सक्षम हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। और यदि कमजोर हैं तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सेडम कर्नाटक से आर्यन जैन कह रहे हैं, मेरा प्रश्न गुरुदेव आपसे यह है कि हम विद्यार्थियों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भागीदारी लेना निश्चित रूप से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। वो तो प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता की तरह होती है। आपने पूछा है कि उसमें कैसे भागीदारी लें और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे।
सीधी सीधी बात है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप भाग लें तो पूरी मेहनत करें, लगन निष्ठा से अपनी भागीदारी लें, उसे एक हार्ड वर्क की तरह ले। सोचे कि ये लोहे का चना चबाना है, पूरी मेहनत से काम करे, आत्मविश्वास से लवरेज रहे, सकारात्मक सोचे, अपने चित्त को इधर उधर बंटने न दे, अपने काम से काम रखे, तो इसमें सफलता की संभावना बढ़ती है। और इसको लेकर आपके मन में जो तनाव आता है उसे बड़े आशावादी बनकर के शांत करें। कदाचित प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं निकलता, दोबारा प्रयास करें, दोबारा ना हो तो तिबारा करें, जब तक अवसर और अनुकूलता हार न माने। और यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिले तो भी हताश ना हो, ये सोचे एक रास्ता बंद हुआ है, दूसरा रास्ता तो खुला है, जहां संभव है उसमें चलने की कोशिश करें, कभी हताशा नहीं हो। पूज्य गुरुदेव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विभा जैन कह रही हैं, गुरुवर हम जितना भी कोशिश करें, पर जब भी कुछ बुरा होता है तो अतीत के बुरे अनुभव याद आ जाते हैं और हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हमारे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा उपाय बताएं कि हम अपने अतीत की बुरी स्मृतियां अगर भूल न सकें तो कम से कम आज वो वर्तमान में हमें दुख तो न दे। देखिए, अतीत की बुरी स्मृतियां आना बुरी नहीं है, उसमें उलझ जाना बुरी है। अतीत में अगर कुछ हुआ है तो हम उससे नसीहत ले और अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब भी कोई विषम परिस्थितियां आती है, अतीत की बातें उभर आती है और हमारे साथ ऐसा ही होता है, मेरा तो भाग्य खोटा है, क्या करें। नहीं, ऐसा हुआ पर वही होगा ये कोई जरूरी नहीं। उन बुरी स्मृतियों का त्याग प्रतिक्रमण के माध्यम से होता है। अंतरंग से आप उन चीजों को हटाएं। मैं सबको क्षमा करता हूं, सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं सभी बुरी स्मृतियों को भूलता हूं, उन्हें छोड़ता हूं। अंतर मन से बात आने लगेगी तो चीजें एकदम दूर होने लगती है और ऐसा व्यक्ति ही जीवन में स्थिर हो सकता है। आजकल अनेक लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो इसी बुरी स्मृतियों के कारण है। अंदर से चीज़ों को हटा नहीं पाते हैं, चीज़ों को इग्नोर करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो उनके साथ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। उसके लिए उन्हें चाहिए कि वे चीज़ों को छोड़ना सीखें, क्षमा को अपनाना सीखें, तो ये चीज़ें आ जाएगी। पूज्य गुरुदेव कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान से श्री लक्ष्मीलाल कोठारी कह रहे हैं, गुरुदेव मुश्किलों के वक्त में कैसे सुरक्षित निवेश करें, किन चुनौतियों से जूझकर हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं जिससे हमें भविष्य में पछताना न पड़े। मुश्किलों के वक्त में सुरक्षित निवेश कैसे करें, किन चुनौतियों से जूझकर व्यापार को आगे बढ़ाएं। हाँ, आगे बढ़ा सकें, भविष्य में पछताना ना पड़े। देखो, ये तो किसी व्यापारिक सलाहकार से पूछना चाहिए। व्यापार का गुरु तुम उससे पूछ लो जिसने जिंदगी में व्यापार किया नहीं, लेकिन फिर भी पूछा है तो बताना तो पड़ेगा ही। मैंने व्यापार किया जरूर नहीं, पर व्यापारियों को देखा है, बड़ी निकट से देखा, उन्हें जाना है, समझने की कोशिश की है। और व्यापार के संदर्भ में मैं समझता हूं कि मुझे इतना अनुभव है जो एक अच्छे व्यापारी को होना चाहिए। शास्त्रों में इस विषय में एक बात लिखी, जब हालात खराब हो ट्रांजैक्शन बंद कर दो,
लगातार नुकसान पर नुकसान होने लगे, ट्रांजैक्शन बंद कर दो। ये सोचो कि अभी मेरा दिनमान खराब है, इस घड़ी में मैं कुछ भी निवेश करूंगा सब गड्ढे में जाएगा। आपने पूछा मुश्किल हालातों में कैसा निवेश करें जो हमें सुरक्षित रख सके। तो मुश्किल हालातों में निवेश करने की बात ही मैं नहीं कहता, जो निविष्ट है उसको सुरक्षित रखो। लालच से बचकर के जियो। लोग अधिक लाभ की आशा में लंबा चौड़ा निवेश कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर वो कंपनियां फेल होती है तो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं वो सब बताऊंगा नहीं। आपको केवल नीति वाक्यम मृतम ग्रंथ की जो 3 बातें हैं वो सभी को बताना चाहूँगा। लगातार नुकसान होने पर ट्रांजैक्शन बंद करें। जो पूरी तरह से ब्याज से लदा है, कर्ज से लदा है, उसको कुछ भी कर्ज न दें, यानी उस जगह रंच मात्र भी निवेश न करें। वो डूबता हुआ जहाज है, डूबेगा आपको भी डुबा देगा। और ओवर एस्टिमेट व्यापार कभी न करें। ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अपने आप को बहुत सुरक्षित रख सकेंगे। वो गुरुदेव मुंबई से अर्पित सिंघी कह रहे हैं, गुरुदेव कराना अनुमोदना में क्या एक समान पाप लगता है? क्या एक व्यापारी एक गृहिणी से कई गुना ज्यादा पाप करता है? क्योंकि एक इंसान अथवा गृहिणी तो सिर्फ खुद के उपभोग करने का पाप झेलती है, पर एक व्यापारी जो है सबको आवश्यक सेवा, ज्ञान, प्रोडक्शन, सलाह आदि उपलब्ध कराता है, तो क्या वह सबके पाप में बराबर का भागी बन गया? देखिए, करने का पाप करने जैसा, कराने का पाप कराने जैसा, और अनुमोदन का पाप अनुमोदना जैसा। जो काम आप कर, करार, अनुमोदन तीनों रहे उसका पाप अलग होगा, और जो केवल आप कर रहे हैं उसका पाप अलग होगा। जो करा रहे हैं उसका पाप अलग होगा, और केवल अनुमोदना कर रहे हैं उसका पाप अलग होगा। अलग अलग भूमिका में रहने वाले लोगों के जीवन में पाप का स्तर अलग अलग होता है। आपने तुलना की एक गृहिणी और एक व्यापारी से। गृहिणी अपने घर के ही कार्य को संपादित कर रही है और व्यापारी सबके लिए कर रहा है। तो व्यापारी ने जो सामान दिया है वो उसको एक केवल व्यापार की दृष्टि से उसने जो मांगा वो दिया। अब वो ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम इसका ये उपयोग करो। ये चीजें हैं और ये सख्यानुष्ठान होती है। इनमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो उलझ के रह जाओ। इसमें उतना ही करो जितना जरूरी है। फिर दोनों में तुलना करो। गृहिणी ने घर का काम किया तो घर वाले का उसमें अनुमोदन है कि नहीं, और व्यापारी दुकान चला रहा है, पैसा कमा के घर दे रहा है, घर वाली का उसमें अनुमोदन है कि नहीं। हिसाब बराबर है, टेंशन मत लो। गुरुदेव नवापारा राजिम छत्तीसगढ़ से सूर्या अभिनव जैन। गुरुदेव, मैंने अखबार में पढ़ा इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि इंतजार कर पूरी सफलता नहीं मिल सकती है क्या? इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और पूछा है क्या इंतजार कर पूरी सफलता नहीं मिलती? देखिए, ये कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये बात सही है। कामयाबी कोशिशों से होती है, इंतजारी से नहीं। ये वाक्य बड़ा प्रेरक है कि इंतजार करने वाले को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए हमें कोशिश कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करने के बाद भी परिणाम ना आए तो इंतजार करना चाहिए। गुरुदेव आगरा उत्तर प्रदेश से ईशा जैन कह रहे हैं,
गुरुदेव, हमारे घर में हमेशा गाय के लिए रोटी दी जाती है। महाराज श्री, जैसे हमारे घर में आम, केले इत्यादि इन सब के जो छिलके होते हैं वो भी हमारे पापा गाय को खिला देते हैं। महाराज जी, मुझे ये बात कुछ दिन पहले ही पता चला। मुझे बहुत दुख हुआ कि जिन्हें मुंह से निकाल के फेंक देते हैं वही पापा गाय को खिला देते हैं। मम्मी ने उन्हें समझाया, लेकिन पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, वो सब खा लेती है। महाराज श्री, पापा वैसे धर्म में तो बहुत रुचि रखते हैं, अहिंसा धर्म भी मानते हैं। गुरुवर, उनको समझाओ कि किसी के जूठन खिलाना भी गलत है। वो भी मुंह का निकाला हुआ, वो खा तो लेती है लेकिन मजदूरी में खाती है। कोई भी इंसान हो या जानवर कभी बेस्वाद खाना नहीं खाना चाहिएगा। हाँ, कहाँ लेते हैं, क्योंकि बेचारों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। देखो, ऐसा है, हमें उत्तम खिलाना चाहिए और उसके लिए रोटी आदि खिलाना अच्छी बात है। पर घर के जो छिलके हैं, गुठली हैं, अन्य चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं तो आप खपाओगे, फेंक दोगे तो वेस्ट होगा। ये पशु पक्षियों के चारा है, वो उसे खा सकते हैं, तो वेस्ट करने की जगह वो किसी के काम में आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए घर के ऐसे हरेक छिलके आदि को कचरे में नहीं फेंके, उसे सुरक्षित ऐसी जगह रखे जो किसी के काम में आ जाए, अन्यथा वो अपव्यय होगा। इसको इस तरीके से देखें, फेंक देंगे तो क्या होगा? तो उसका सही उपयोग अगर हो रहा है तो होने दो। गाय तो ऐसे भी चरते हुए कुछ भी खाती है, उसको कहीं गुठली मिलेगी तो वो खा लेगी, तो फेंकोगे तो भी खा लोगी। तो इधर उधर फेंकने की जगह अगर उसे व्यवस्थित रखते तो कोई हानि नहीं। गुरुदेव, हैदराबाद से तेलंगाना हिमांशु कासलीवाल कह रहे हैं, प्राय हमने देखा है कि समाज में जो भी व्यक्ति थोड़ा सा विज्ञान प्राप्त कर लेता है या किसी पद पर आसीन हो जाता है, वह ज्ञान या पद के मद में अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपने लगता है। गुरुदेव, यदि हमें लगता है कि वो कहीं पर गलत हैं तो क्या हमें उनका विरोध करना चाहिए या यही सोचना चाहिए कि ये उनके कर्म का कारण है, वे सब कर रहे हैं, हमें तो अपने आत्मकल्याण पर ध्यान देना चाहिए? अगर कोई गलती कर रहा है, अपने ज्ञान या पद का दुरुपयोग कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को हम समझा करके सही दिशा दिला सकते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। पर यदि कदाचित ऐसा लगता है कि ये मेरे दायरे से बाहर है और इस दिशा में प्रयास करने से आपस में सामाजिक क्षोभ या पारस्परिक सौहार्द खंडित होगा, तो उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जो करेगा सो भरेगा, ये उनका दोष है, उनकी दुर्बलता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? दुनिया को सुधारना हमारे वश की नहीं है, स्वयं पर हमारा जोर चल सकता है। इसलिए हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने आप को सुधारें। गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से संजय जायसवाल कह रहे हैं कि भगवान का अर्थ क्या है? क्या प्रकृति ही भगवान है या कोई अदृश्य शक्ति भगवान है? कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, सच्चे अर्थों में भगवान शब्द का अर्थ पूछो तो भग का अर्थ होता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो भगवान है। उस दृष्टि से देखा जाए तो हर आत्मा भगवान है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। बस अंतर इतना है, किसी का पूरी तरह प्रकट है, किसी का अप्रकट। अगर हमारी आत्मा का ज्ञान पूर्णतः प्रकट हो जाए तो हम ही भगवान हो जाएंगे। भगवान किसी अन्य शक्ति का नाम नहीं है, भगवान हमारा ही अपना रूप है। जब तक हम में विकार है, हम संसारी हैं, ये विकार छटते ही हम निर्विकार होंगे और भगवान हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव, चांद खेड़ी राजस्थान से नमन जैन कह रहे हैं, फूल टूट के भगवान के चरणों में गया, ये उसका पुण्य है, या फूल को मैंने डाली से तोड़ा तो ये मेरा पाप। गुरुवार, यदि मैं फूल नहीं तोड़ता तो फूल को पुण्य कैसे मिलता?
तो गुरुदेव क्या पाप करके भी पुण्य अर्जित हो सकता है? देखिए, फूल भगवान के चरणों में गया, ये फूल का पुण्य है, ये हमारे व्यवहार की भाषा है। फूल अगर बुद्धिपूर्वक भगवान के चरणों में जाता है तो उसका पुण्य होता है। फूल तो गया नहीं, कोई पहुंचाया। तो इस वाक्य को संशोधित कीजिए। फूल को भगवान के चरणों में अर्पित करना फूल का सदुपयोग है और सूंघ कर फेंक देना उसका दुरुपयोग। तो किसी ने फूल तोड़कर भगवान के चरणों में रखा तो एक सदुपयोग किया। अब सवाल ये है, फूल तोड़ने वाले को क्या मिला? अगर उसने फूल तोड़ा है तो एक पाप किया है, लेकिन भगवान के चरणों में रखकर अच्छी प्रार्थना की है तो एक पुण्य किया है। तुलनात्मक रूप से उसके पाप से पुण्य भारी है। तोड़ता नहीं तो आजकल में वो फूल झड़ भी सकता था, लेकिन भगवान के चरणों में उसे चढ़ाकर अपने हृदय के जो पवित्रता उसने विकसित की है, भाव को बढ़ाया है, वो उसके पुण्य का कारण बन सकता है। इसलिए इसको इस तरीके से समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, चेन्नई से कन्हैया लाल कांकरिया तमिलनाडु से। गुरुदेव, चाणक्य की एक उक्ति है, अपने विचारों को बस में रखो, वह वाणी में परिवर्तित होती है। वाणी को बस में रखो, वह कर्म में परिवर्तित होती है। कर्म को वश में रखो, वह आदत में परिवर्तित होती है। आदत को वश में रखो, वह चारित्र में परिवर्तित होता है। चारित्र को वश में रखो, वह भाग्य में परिवर्तित होता है। इसको इन वाक्यों से समझाने की कृपा करें। समझाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है। अपने वचनों को, विचारों को नियंत्रित रखो, क्योंकि हमारे विचार वाणी में परिवर्तित हो जाते हैं। वस्तुतः हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उसके पीछे हमारे अंदर की मनोभावना काम करती है। विचार निर्मल होंगे तो अंदर से निकलने वाली वाणी भी मधुर होगी। तो अंदर से हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए, जरूरी है। और विचारों पर नियंत्रण होगा तो वाणी पवित्र होगी, क्योंकि वाणी ही हमारा कर्म बनती है। जैसी वाणी होगी वैसा हमारा व्यवहार होने लगता है। जैसा व्यवहार होता है वैसी फिर प्रवृत्ति बन जाती है। आदत प्रवृत्ति होती है। और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। और जैसा चरित्र होगा वैसा ही भाग्य, वैसा हमारा भाग्य होगा। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हमें अपने प्रत्येक विचारों पर ध्यान रखना चाहिए, निगाह रखनी चाहिए, उसके प्रति सावधान रहना चाहिए, उनका प्रहरी बनना चाहिए। एक शब्द है वाच। वाच करो। वाच की स्पेलिंग क्या है? WATCH। इसका मतलब क्या? वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर एंड वॉच योर हैबिट। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अपनी एक्शन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, अपने चरित्र पर निगाह रखो और अपनी आदतों पर अंकुश रखो, तभी अपने जीवन को अच्छा बना सको। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से MK जैन टेक्सटाइल्स इंजीनियर कह रहे हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि रेशमी वस्त्र पहनकर मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, जबकि हम सच्चे मोतियों की माला से जाप देते हैं और गले में डालकर भगवान का अभिषेक भी करते हैं।
रेशम को प्राप्त करने से ज़्यादा क्रूरता मोती के लिए 99.9% सीपों को पालकर उसको क्रूरता से मारकर निकालने में होती है। यह टीवी पर तथा सभी यूट्यूब पर स्पष्ट देखने में आता है। तो गुरुदेव कृपया समाधान करने की कृपा करें। मुझे सीपों के क्रूरता को देखकर सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं। देखिए, ये बातें प्रकाश में आई है कि मोती के उत्पादन में आजकल सीपों की हिंसा बहुत तेजी से हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें मोतियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन रेशम मोती का प्रयोग हो रहा है, इसलिए रेशम के प्रयोग का विधेय हम बना दे, अच्छी बात नहीं। और मंदिरों में मोती की माला का प्रयोग प्राय होता नहीं, स्फटिक की माला होती है। रत्नों की माला बताई है, मोती की माला उचित नहीं है। आप स्फटिक की माला पहने, अन्य चीज़ों की माला का प्रयोग करें, अन्य रत्नों का प्रयोग करें, स्वर्ण का, काष्ठ का, रत्न का, ये 3 प्रकार की माला बताई है। इनका प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। निश्चित आपने बिल्कुल सही बात पर ध्यान केंद्रित किया है। आज जो बसई की मोती की चर्चा आती है, पूरी तरह से व्यापारिक हो जाने के कारण बड़ी क्रूरता पूर्वक आजकल मोती के उत्पादन चल रहे हैं। इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से सुकीर्ति जैन कह रहे हैं, गुरुदेव भक्तामर स्तोत्र में भक्ति योग है, तो क्या केवल भक्ति के माध्यम से लोग मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, अथवा भक्ति के साथ श्रावक को और क्या क्या नियमों का अनुसरण करना चाहिए? देखिए, भक्तामर में भक्ति है, लेकिन ऐसी भक्ति जो हमें विरक्ति से जोड़ दे, उसमें विरक्ति का बीज है। उसके बल पर व्यक्ति क्रमशः अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। हम जब भक्त बनते हैं तो संसार से हमारा लगाव छूटता है, और संसार से लगाव छूटता है तो आत्मा से हमारा अनुराग जुड़ता है। वो अनुराग हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनता है। गुरुदेव चेंबूर मुंबई से संयम गंगवाल कह रहे हैं, महाराज जी आगामी 25 जून 2020 को आचार्य महाराज श्री का दीक्षा दिवस का पावन दिवस है। मेरे मन में भी दिगंबर मुनि महाराज बनने के भाव हैं। इसके लिए मैं 25 जून को क्या करूं? मेरी उम्र आज 19 साल 6 महीना की है, तो इसलिए आप मुझे मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें कि मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूं, घबराऊं नहीं। और मुझे इस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए कि जब मुझे कोई पूछता है कि तुम मुनि क्यों बनना चाहते हो, तो मेरे पास कोई ठोस उत्तर नहीं होता। इसलिए आप मुझे ऐसा उत्तर प्रदान करें कि सामने वाले व्यक्ति का मौन हो जाए, वो स्वयं इस मार्ग पर चलने को प्रेरित हो। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। काफ़ी देर बाद आज नंबर लगा है। परसों परम पूज्य गुरुदेव का 25वां मुनि दीक्षा दिवस है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देश भर के लाखों करोड़ों भक्त गुरुदेव की प्रत्यक्ष चरण वंदना करने का भाव रखते हैं, लेकिन वर्तमान महामारी के दौर में ये अवसर लोगों को नहीं मिल पाएगा। भले अवसर न मिल पाए, पर गुरुदेव के दीक्षा दिवस को सभी भक्तजन धूमधाम से मनाएंगे, और उसके लिए प्रातः 8 बजे से यहाँ का कार्यक्रम है, जिसका सीधा प्रसारण आपको चैनल्स के माध्यम से देखने को मिलेगा, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से मिलेगा। आप उसका पूरा लाभ लें। जो जहाँ है वहाँ बैठकर गुरुदेव के परोक्ष वंदना करके उनके गुणानुवाद करें, अपने मन में उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको अभिव्यक्ति दें। इस बालक ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि गुरुदेव का दीक्षा दिवस है और मैं अभी 19.5 वर्ष का हूँ, मेरे मन में मुनि बनने की प्रबल भावना है, मैं क्या करूँ? उत्तरोत्तर इस भावना को बलवान बनाओ। रोज एक बात को कम से कम 108 बार दोहराओ, और जब खाली हो तब दोहराओ, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। ये धुन गहरी कर दो तो तुम्हारे अंदर के मुनि बनने का भाव जग जाएगा। अब रहा सवाल लोगों के सवाल का
कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम मुनि बनना क्यों चाहते हो, तो उनसे पहले जो भी बोले कि पूछे कि तुम मुनि बनना क्यों चाहते हो, उससे पहला सवाल करो, उल्टा सवाल करो, आप मुनि को क्यों पूछते हो। इस सवाल में उत्तर आ जाएगा। तुम मुनि बनना क्यों चाहते हो, उससे पूछो आप मुनि को क्यों पूछते हो। बोलेगा इसलिए कि मुनि राज महान होते हैं, उनको पूजने से हमारे जीवन को अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमारे कर्म करते हैं, वे मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं। तो भाई जब वो महान होते हैं तो मैं महान बनने के रास्ते पर चलना चाहता हूं, इसमें बुराई क्या है। मैं भी अपने कर्म को काटना चाहता हूं, मैं मोक्ष मार्ग का पथिक बनकर के अपने जीवन का उद्धार करना चाहता हूं। मेरा मूल लक्ष्य अपनी आत्मा का उद्धार है, मैं संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहता हूं। इस भाव के साथ यदि मुनि बनने का भाव कोई रखता है, कोई बुरा नहीं। इसलिए कोई पूछे बेझिझक बोलो क्यों मुनि बनना चाहते हो, तो बस आप मुनि को क्यों पूछते हो। मैं अपनी आत्मा की निर्मलता को पाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन का उद्धार चाहता हूं, मुझे भाव सागर से पार होना है, इस भाव से मैं मुनि बनना चाहता हूं। ऐसी सोच अंतस में गहराई हो जाएगी तो तुम्हें कोई कभी विचलित नहीं कर सकेगा। बल्कि मैंने कहा ना, पहले प्रश्न में, प्रति प्रश्न में ही सामने वाला निरुत्तर हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव उज्जैन मध्य प्रदेश से शैलेंद्र शाह कह रहे हैं कि महाराज श्री, शंका ये है कि अभी ये कोरोना के प्रकोप में यह बताया जा रहा है कि बोलते समय हमारे मुख से हजारों बारीक थूक के कण निकलते हैं। तो गुरुदेव यदि हम अभिषेक करते समय, परिमार्जन करते समय स्तुति आदि बोलते हैं, या कुछ बुजुर्गों की आदत होती है कि भगवान के पास ही इधर उधर की बातें करते पाए जाते हैं, तो क्या यह जिनेन्द्र प्रभु की असाधना नहीं कहलाएगी? क्या श्वेतांबर परंपरा में जिस प्रकार भगवान के गर्भगृह में मुख पर कपड़ा बांध के प्रवेश करते हैं वह उचित तरीका नहीं है? आपका मार्गदर्शन। बिल्कुल असाधारण है। गुरुओं के समक्ष शास्त्र पढ़ते समय, भगवान के समक्ष बोलते समय मुख पर हल्का सा आवरण होना चाहिए। पुराने लोग तो ऐसा करते थे, आहार देते समय भी करते थे, क्योंकि आपके थूक के कण बाहर आ सकते हैं। महामारी के कारण तो आप सावधान हो रहे हैं, लेकिन हमें हर पल सावधान रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही ध्यान केंद्रित किया। पूज्य बीना से श्रीमती पुष्पलता जैन, महाराज श्री आचार्य श्री ने कहा कि संघर्षपूर्ण जीवन का उपसंहार सुखद होता है। तो क्या जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है? हमें स्वयं से और परिस्थितियों से हमेशा संघर्ष ही करते रहना होगा? जीवन में संघर्ष कम हो, क्या इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? तथा क्या करें कि संघर्ष कम से कम हो? क्या जीवन संघर्ष का ही नाम है? संघर्षों से जूझना ही हमारी नीति है। जीवन में संघर्ष कम हो उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। यही तीन बात पूछी ना। देखिए बात सही है, जीवन संघर्ष का नाम नहीं है, पर जीवन में संघर्ष है। हर व्यक्ति के जीवन में आता है। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए। जो संघर्षों का सामना करते हैं वे ही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना समर्थ होता है। नदी अपने उद्गम से निकलती है, सागर तक की यात्रा करती है, उसको अनेक प्रकार के संघर्ष और चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन अरुख वो अपनी गति में बढ़ते रहती है, सागर तक पहुंच जाती है। जीवन में संघर्ष हो ये कोई ज़रूरी नहीं, पर संघर्ष हो तो उसके आगे हथियार न डालें, उसका सामना करें, क्योंकि उसी संघर्ष या समस्या में ही उसका समाधान है। इसलिए संघर्षों से घबराए नहीं, सहर्ष स्वीकार करें, उसका सामना करें। आप देखेंगे जिसे अभी तक हम संघर्ष के रूप में देखते थे वही हमारे हर्ष का आधार बन रहा है। तो जब कभी भी संघर्ष आए उसे स्वीकार करना चाहिए। आपने पूछा है क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हमारे जीवन में संघर्ष हो ही नहीं? ये जीवन के साथ है नहीं। जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां नहीं होती वो कभी मजबूत नहीं होता। एक ने एक अनार का बाग लगाया, बहुत सारे पेड़ लगाए थे। उसका बेटा हार्वर्ड से पढ़ कर आया, वो बगीचे में देखा कि छोटे छोटे पौधे पेड़ थे,
उनमें से कुछ की डालियां नीचे आ रही थी। उसने माली से कहा कि भैया ये देखो ये पेड़ गिर जाएंगे, इनको थोड़ा सपोर्ट लगा दो। माली ने कहा नहीं गिरेंगे। बोले मैं कह रहा हूं देखो ये पेड़ गिर जाएंगे, इसमें सपोर्ट लगा दो। उसने पेड़ के लिए सपोर्ट लगा दिया। उसकी चेहरे पर, माली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पूछा क्यों तुम हंस क्यों रहे? बोले कुछ नहीं, आपने जो कहा मैंने कर दिया। वो तो कर दिया, पर तुम्हारे हंसने का राज क्या है? बोले कुछ नहीं, आप कहते हो कि इसको सपोर्ट नहीं दोगे तो पेड़ गिर जाएंगे। तो क्या? बोले सपोर्ट नहीं देने से एक आध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट देंगे तो सब पेड़ गिर जाएंगे। सपोर्ट नहीं देने से एक आध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट दे देंगे तो सब पेड़ गिर जाएंगे। बोले क्या गणित है ये? बोले देखिए, अगर पेड़ों को हम खुद सपोर्ट देंगे तो पेड़ हवा पानी से जूझने में समर्थ नहीं होगा, और सपोर्ट हम नहीं देंगे तो ये आंधी पानी से खुद जूझेगा, अपने आप मजबूत बनेगा और खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जीवन वृक्ष को टिकाए रखना चाहते हो तो संघर्षों का सामना करो, घबराओ मत। जितना संघर्ष और चुनौती आएगी उतना मजबूत बनोगे। तुम्हारे जीवन में झंझावात आएंगे, आने दो, उसको फेस करो और उसके अनुरूप देखो जीवन में कितना रस प्रकट होता है, कैसा आनंद आता है। वो जीवन को एक अलग दिशा और दृष्टि देगा। पूज्य गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से शैलेश जैन समर्पण कह रहे हैं कि एक जीव के साथ कम से कम 2 शरीर तथा अधिकतम 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। तो क्या एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा भी प्रवेश कर सकती है? या फिर कभी सुनने में आता है कि इस शरीर में दूसरी प्रेत आत्मा या देव आत्मा प्रवेश हो गया है? तो गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परकाय प्रवेश विद्या के माध्यम से एक शरीर में दूसरे की आत्मा प्रवेश कर सकती है। इसी प्रकार जो देवादिक हैं, वैंतरादिक, वे भी एक दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हर मानव शरीर का मूल स्वामी एक ही जीव होता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आपको जैसा बताया, आगामी 25 तारीख परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सब समर्पित करेंगे, उनकी श्रद्धा वंदना अर्पित करने के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवाश्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की। शंका समाधान।